सवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि सैफई से मिल रही है। आज पंचतत्व में विलीन होंगे मुलायम सिंह यादव। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पैतृक निवास सैफई में अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए घर के बाहर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए 5000 से ज्यादा लोग रात भर से उनके घर के बाहर खड़े हैं। उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे आखिरी विदाई के लिए मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा गया और कहा जा रहा है कि दोपहर 3 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और नेताजी का जिस जगह अंतिम संस्कार होगा उस जगह को 50 मजदूर ने पूरी रात काम कर तैयार किया है। 30 बाय 30 फीट की इस जगह में 10,000 ईंटें लगाई गई हैं। सैफई गांव में रात भर लोग सोए नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिल जी, आज उस गांव में काफी भीड़ भी होगी और देखा जाए तो हर ग्रामवासी, हर कार्यकर्ता, हर सपा के कार्यकर्ता की आंखें नम होंगी। आज अंतिम विदाई दी जाएगी नेताजी को। देखिए, निश्चित तौर पे आज की जो अंतिम दर्शन होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा सफाई और इटावा जो है वो कहीं ना कहीं नम होगा। मुलायम सिंह यादव के जो दौर थे, जो उन्होंने उस गांव को, जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, चीजें लोग संघर्ष करते थे, वो उस जमाने में कहीं ना मुलायम सिंह यादव किसान नेता थे, किसान थे, उसके बाद शिक्षक हुए, फिर उन्होंने राजनीति के दौर शुरू किए। लोगों की लड़ाई, लोगों के हक की लड़ाई, किसानों की लड़ाई। धरती पुत्र मुलायम सिंह इसीलिए कहा जाता था कि उन्होंने धरती की यानी जमीनी नेता थे और किसानों की समस्याओं को उठाना, सरकार से लड़ना, केंद्र सरकार से लड़ना, तमाम चीजों की वो इतिहास आज लोग याद कर रहे हैं। और इसी चीजों को लेकर जो उन्होंने अपने जो क्षेत्र को बढ़ाया था, जिसकी संघर्ष लड़ाई लड़ी थी, आज वहाँ के जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नम है, गम में डूबे हुए हैं। हालांकि जो देखने को जो दृश्य मिल रहा है वो पूरी तरीके से इटावा हो, सफाई हो, आसपास के इलाके हो या प्रदेश भर के जहाँ से लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं, देश के लोग जो जुड़े रहे हैं, वो लोग यहाँ पहुंच भी रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भावुक हैं। लोग उनके दौर को याद कर रहे हैं और जितनी भी भीड़ें हैं वहाँ लोग चर्चा करते भी नजर आ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने मेरे साथ ये किया था, उन्होंने ऐसे मेरी मदद की थी, मेरे परिवार की ऐसे मदद की थी, मेरी राजनीतिक तौर पे ऐसे मदद की थी, मुझे टिकट दिया था, मुझे लड़ाई लड़के अखिलेश यादव से टिकट दिलाया था। तो तमाम बिंदु रही है जो चर्चा रही, वो अब आज उस दिन को भी ये लोग याद कर रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि आज की जो इटावा और सफाई की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज वहाँ ग्राउंड पे भी अंतिम दर्शन दिए जाएंगे नेताजी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि एसपीजी यहाँ पर आ चुकी है और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आएंगे, जेडीयू के केसी त्यागी आएंगे, लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला भी पहुंच रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली से के लिए या सफाई के लिए रवाना हो रहे हैं, शरद यादव हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो विधानसभा स्पीकर सतीश महाना भी आएंगे, मनोज तिवारी हैं, दिनेश लाल निरहुआ जो सांसद हैं आजमगढ़ से, वो भी पहुंच रहे हैं, शरद पवार की बेटी भी आने की उम्मीद यहाँ बताई जा रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी आने की उम्मीद है, ममता बनर्जी भी यहाँ पहुंच सकती है कुछ देर में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, राजा भैया हैं, अमिताभ बच्चन हैं, जया बच्चन हैं, उद्धव ठाकरे हैं, कुमार विश्वास है। ये तमाम ऐसे नाम हैं मुख्यमंत्री योगी क्योंकि कल ही दर्शन कर लिए थे, तो तमाम और लोग हैं जो यहाँ पर वीवीआईपी लोग आ रहे हैं। प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, ये तमाम नेता जो हैं, इसके अलावा भी जो है वो सत्ता जो पार्टी के लोग हैं, चाहे सत्ता के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, तमाम लोग जो हैं आज यहाँ पर सफाई में कहीं ना कहीं आके अंतिम दर्शन नेताजी का करेंगे और भावुक भी होंगे। हालांकि एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं कि लोग उन्हें याद अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को किस तरह उन्होंने उस इलाके को, जहां पर बंजर इलाका रहा है, डकैतों का इलाका कहा जाता था कि उधर से निकल जाओगे तो लोग लूट लेते थे, उस चीज को कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने अपने दौर में खत्म किया था। वहां के चंबल घाटियों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डेवलप किया था,
लाइट की व्यवस्था न होने की, रोड की सड़कों की व्यवस्था न होने की व्यवस्था थी, रोजगार की समस्या सबसे बड़ी थी, किसानों की समस्या सबसे बड़ी थी। अपने अपने जो धान को बिक्री करने के लिए जाना होता था तो लूट जाता था, अच्छे दाम नहीं मिलते थे। इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ी लड़ाई लड़ी। उन तमाम चीजों को लेकर आज चाहे वो छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, या पॉलिटिकल की बात करें, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, तमाम लोग आज मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं। हालांकि चाहे वो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, या गठबंधन में रहे हैं, या केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह के साथ देश हित में कई फैसले के साथ खड़े रहे, वो क्रॉस वोटिंग कर भी खड़े रहे, तो तमाम चीज को लेकर कहीं ना कहीं लोग याद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री रहते हुए कई बड़े फैसले लिए, तो इन तमाम चीजों को लेकर आज जो राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति भी मानी जा रही है कि मुलायम सिंह जैसा आदमी कहीं ना कहीं अब दोबारा नहीं पैदा होगा, क्योंकि वो लड़ाई जिस तरह लड़ते थे, और ऐसा नहीं था कि वो अगर सरकार में है या विपक्ष में है तो भूमिका, अगर उनको लगता था कि अगर सत्ता में रहते हुए लोग अगर अच्छा फैसला ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष की भूमिका निभाते थे और उनके साथ खड़े होते थे। तो तमाम ऐसी चीजें रही हैं, तो इसको कहीं ना कहीं इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो आज इन सभी बिंदुओं को लेकर वहां पर आज चपई और इटावा में भीड़ भी है, और उनको लेकर कहीं ना लोग याद भी कर रहे हैं, और उनके खोने का कहीं ना कहीं गम ये यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है। हाँ बिल्कुल अखिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।